हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने पिछले वीडियोस में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिया था। अब अपन इस वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें इस वीडियो में अपन उसके इंटीग्रेटेड फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंट टाइम इंटरवल पे जो इक्वेशन, जो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं वो पढ़ेंगे। ओके तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अपन को पता है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर होती है वो उसका ऑर्डर होता है। तो अगर वो फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो इसका रेट लो जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, वन पावर है यहाँ पे। फिर आ जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, और जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे अपन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, वो आएगा के। के जो है इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। ये होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाउंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कोई भी सब्सटेंस है वो ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कोई भी ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, टी इक्वल टू जीरो, यानी जीरो टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन ए की क्या है, स्मॉल ए, और प्रोडक्ट जो है वो जीरो बना है, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्ट जो है वो एक्स बन गया, तो ए कितना रह गया, ए माइनस एक्स, यानी इनिशियल में से जितना प्रोडक्ट बन गया वो उसकी वैल्यू रह गई। तो अपन को क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे अपन। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आता है माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी के वन ए माइनस एक्स, यानी ए जो है वो कंसंट्रेशन ही है यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन कितनी बची टाइम पे, ए माइनस एक्स। ठीक है, सेम अपन प्रोडक्ट के लिए भी कर लेंगे। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, डी पी अपॉन डी टी, इधर माइनस नहीं आएगा क्योंकि अपन को पता है ना माइनस हमेशा रिएक्टेंट के लिए आता है, कभी भी प्रोडक्ट के लिए माइनस नहीं आता। डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर वन, और डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन एक्स। देखो अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, फिर अपने पास जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाती है, और इस इक्वेशन को कहते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए और के की वैल्यू लाने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो जो वेरिएबल्स है उनको सेपरेट करते हैं, यानी जो कंसंट्रेशन वेरिएबल है उनको एक साइड करेंगे और टाइम वेरिएबल एक साइड करेंगे। तो ए माइनस एक्स और एक्स, ये दोनों क्या है, कंसंट्रेशन वेरिएबल है, ये कंसंट्रेशन को बता रहे हैं, और टी जो है वो टाइम वेरिएबल है। तो ये आ गया डी एक्स, ये जो है डी एक्स ए माइनस एक्स और इज इक्वल टू के डी टी, यानी डी टी इधर चला गया, ए माइनस एक्स जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, जब अपन इस इक्वेशन को अपन जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा तो अपन को पता है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एल एन ए माइनस एक्स आता है। सो इंटीग्रेशन हो गया इसका माइनस एल एन ए माइनस एक्स के वन, और टी के जो है वो कांस्टेंट पे बाहर आ जाएगा। डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, और जब अपन टी के टर्म्स में करते हैं तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है, जो इसको अपन सी की फॉर्म में लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो है, टी इक्वल टू टी पे ए माइनस एक्स और ए है। ठीक है, जब अपन इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे अपने पास इक्वेशन है एल एन ए माइनस एक्स के वन प्लस सी। ठीक है, तो ये जब अपन लॉग की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अपने पास फाइनल जो आता है वो आ जाएगा माइनस एल एन ए जीरो प्लस सी। ठीक है, और कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई, माइनस एल एन ए की, इसके इक्वल आ गई कंसंट्रेशन। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जो सी की जो वैल्यू आई है माइनस एल एन ए, उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करना है, यानी ऊपर जो इक्वेशन है इसमें पुट करना है। तो जब अपन इसमें पुट करेंगे तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स के वन प्लस माइनस एल एन ए माइनस एक्स। अब एल एन वाली वैल्यू को एक टर्म एक साइड ले आएंगे तो ये इधर आएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, और के वन टी इधर रह गया। ठीक है, अब अपने को एक फॉर्मूला पता है कि एल एन ए माइनस बी क्या होता है, एल एन ए अपॉन बी। तो एल एन ए माइनस बी, ये जो प्लस वाला होता है वो ऊपर आता है, और जो माइनस वाला होता है वो नीचे। तो एल एन ए ऊपर आ जाएगा, माइनस वाला नीचे रह जाएगा। तो ये आ गया नेचुरल लॉग की ये एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स आ गया के वन टी। अब इसको नेचुरल लॉग की में लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब अपन इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ गया 2.303 लॉग ए माइनस एक्स के वन टी। और ये जो इक्वेशन आती है ये इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन होती है, और ये बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आती है। अब जब इससे के की रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, इस के को यहीं रहने देंगे, टी को इधर भेज देंगे। तो ये क्या आ गया, 2.303 अपॉन टी लॉग ए माइनस एक्स।
ठीक है, ये हो गया के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट एक अपने पास इसका डेरिवेशन तो नहीं है, सिर्फ अपन को इसको लर्न करना है। विल्मिस के इक्वेशन कहते हैं इसको। ये इक्वेशन क्या होती है, कई बार एक नंबर में पूछी जा सकती है ये। सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई माइनस के टी। सी टी क्या है, कंसनट्रेशन एट टाइम इंटरवल टी, सी नॉट इनिशियल कंसनट्रेशन, ई माइनस के रेट कांस्टेंट टी जो हो गया वो टाइम। अब अपने पास नेक्स्ट एक टर्म और आता है इंटरवल फार्मूला। अब ये किस लिए होता है कि व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज़ नॉट नोन, मान लो अपन को उसकी इनिशियल कंडीशन कंसंट्रेशन है किसी भी रिएक्टेंट की वो नहीं पता, लेकिन अपन उसका रेट कांस्टेंट निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये उसके लिए यूज़ होती है। जैसे मान लो कि कोई भी T1 टाइम है, उस पर x1 कंसनट्रेशन है, T2 पे हो गई इसकी x2 कंसनट्रेशन, तो अब इनकी रिमेनिंग कंसनट्रेशन कितनी रहेगी? तो रिमेनिंग इसकी हो जाएगी a-x1 और इसकी हो जाएगी a-x2। ठीक है, जब अपन इन रिएक्शन इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे रेट लॉ के फॉर्मूला में जैसे अपन ने उधर क्या किया कि टाइम्स के टर्म में लेना है, तो t इधर आ गया और k इधर आ गया, तो 2.303 log a-x, ये पहले की आ गई x1। और जैसे इसमें क्या होगा कि दो इक्वेशन है लेकिन एक ही रिएक्शन का है, तो ये याद रखने की बात है कि रेट कांस्टेंट K1 जो है वो कंप्लीट रिएक्शन में सेम रहता है, चाहे वो किसी भी टाइम इंटरवल पे ले लो। तो इसके T1 K1 आ गया, इसमें T2 क्या आ गया 2.303 K1 और log a-x2। जब अपन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे T2 माइनस T1, तो अपने पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो ये आएगा, डेल T इज इक्वल टू 2.303 log a-x2 माइनस log a-x। उसको फाइनल जब log की टर्म्स अप्लाई करके अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2.303 अपॉन K1 log C1 a-x1 है, C2 जो है वो a-x2 है। और इस टर्म्स को इसको अपन क्या करेंगे, बहुत सारे इक्वेशन में रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है उन रिएक्शन के लिए जिनके लिए इनिशियल कंडीशन अपन को नहीं पता। नाउ इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कल एक पार्ट सेकंड अपलोड किया जाएगा, जिसमें इसकी हाफ ऑर्डर, इसका ग्राफ और इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे। थैंक यू ऑल।